बात नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो घन के आयतन की बात करें, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। घन के आयतन का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? सर घन का आयतन के फार्मूले की बात करते हैं तो भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है जी? भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब होगा तो हमारा कितना दिया हुआ है? 2197। अगर आपको क्यूब रूट याद होते ना, आप झट से क्या कहते? सर ये तो 13 का क्यूब दिया हुआ है, यानी भुजा हमारी कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। इसलिए कहता हूं 20 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब इसका घन का क्या पूछ रखा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताइएगा जल्दी से, देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका राइट आंसर देता है। मुझे तो पता है, आप लोग बता दीजिएगा सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कौन बताएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जी बिल्कुल, जिन्होंने क्या बताया जी? जिन्होंने बताया 6 भुजा का क्या हो जाएगा? 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू में भुजा कितनी है? 13, 13 का स्क्वायर 169 गुणा कर दीजिएगा 6 नीम 54, 6 6 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे? 41। उसके बाद में 6 एकम 6, 4 10, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे वो घन का क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी बी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। ITI सोम सागर, पायल वाखंडे, राज आर्मी लवर, मिश्रा, क्या बात है, सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइएगा भाई, एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा में 2 घंटे और 40 किलोमीटर पर घंटा में 1 घंटे की यात्रा करती है तो कार की औसत गति बतानी है। सबसे पहले तो टोटल क्या निकालेंगे? कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी की बात करते हैं तो तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो 2 घंटे में कितनी चली जाएगी? 60 इंटू में 2, प्लस में 40 किलोमीटर 1 घंटे में तो 40 गुणा में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 60 दूनी 120 प्लस में 40 यानी 160 हमारी क्या हो गई? 160 किलोमीटर हमारी क्या हो गई? टोटल दूरी हो गई। और औसत चाल निकालनी है। औसत चाल की का फार्मूला क्या होता है? औसत गति का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी हमारी कितनी आई है जी? कुल दूरी गुरुजी हमारी 160 है। कुल दूरी हमारी कितनी है? 160 है। टोटल समय ये 2 घंटे और 1 घंटे यानी 3 हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, कट नहीं रहा। 3 5 15 जी बिल्कुल, 1 बचता है, 3 3 9 जी बिल्कुल, 53 सही 33 क्या हो जाएगा? इसकी औसत किलोमीटर पर हावर इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड यानी गति हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? 53.33 किलोमीटर पर हावर कौन से ऑप्शन में है जी? ए ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? ए दिया है। बिल्कुल बेहतरीन दिया है भाई, बिल्कुल बेहतरीन दिया है। अजीत कुमार कथूरिया का बिल्कुल राइट है। अमन मिश्रा बिल्कुल, ठाकुर राजपुल, डीजे एडिटिंग, IT शुभम, क्या बात है, सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिमिता, देखिए कल भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, क्या है? MDH मसाला खाया और काम हो गया। ये M1D1H1W1 और इधर क्या हो जाएगा? M2D2H2, M2D2H2 और नीचे क्या आ जाएगा? W2 आ जाएगा। M1 की वैल्यू आदमी तो है नहीं, क्या है? जिसकी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू रख दो और बाकी को क्या मानते हैं? 1 मानते। तो सबसे पहले 35 दिन दिए हुए हैं, आदमी और आवर की बात नहीं हो रही है। वर्क क्या है? वर्क 25 टोकरी बना रही है और किसकी वैल्यू निकाल ली है? D2 की वैल्यू निकाल ली है। और वर्क कब की बार क्या है? 110। तो D2 का मान कितना आ जाएगा? D2 के मान की बात करें, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 110 इंटू में 35 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। काट दीजिएगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 7 154 टोकरी
154 क्या है, 154 दिन में वो कितनी टोकरी बना देगी, 110 टोकरी बना देगी। और किसकी बात हो रही है, स्मिता की बात हो रही है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी, बी दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है और ज़बरदस्त दिया। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया बी इस क्वेश्चन का। बस आपका क्या पड़ता है, क्लास को लाइक भी करते रहे और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अर्षित प्रजापति, राज आर्मी लवर, अमन मिश्रा, पायल वाखंडे, सभी विद्यार्थी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, लाजवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से, देखिएगा भाई 23, मैंने कहा था ना 23 की टेबल याद होनी चाहिए। तो बाई हीट एंड ट्रायल मेथड से यानी बाई ऑप्शन से सबसे पहले हमने क्या उठाया, सबसे पहले 5 अंकों की क्या पूछ रखा, छोटी संख्या। देखिएगा इसमें क्या दी हुई है, ये 4 अंकों की ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। 23,000, 10,000, ये 10,005, 10,023, सबसे छोटी यही दिखाई दे रही है, इसी ऑप्शन को उठा लो। ये ऑप्शन हमने उठाया 1,005, 23 से भाग दिया तो 23 चौके कितना होता, 92, 23 चौके 92, कितना बचता 8, 23 तिया 69, कितना बचता 11, 23 पंजो 100, यानी 23 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या याद होना चाहिए आपको, 23 की टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है ना तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। पायल वाखंडे, राज आर्मी लवर, अजीत खतूरिया, बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे रहे हो आप प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, शानदार। बस ऐसे ही बने रहो और आपका सपना जरूर पूरा होगा, साकार होगा। और कल वाली क्लास आप मैराथन क्लास को लेना न भूलें। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, एंगल के आधार पर, जल्दी बताइएगा, इतना इजी क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा, एंगल के आधार पर कितना प्रकार होता है त्रिभुज का। आपसे मैं आंसर चाहता हूं, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंगल के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी बी दिया है जबरदस्त दिया है भाई, बी दिया है। गौरव काद्यान, ठाकुर नीरज रघुवंशी, ठाकुर बादल राजपूत, उदय बाबरिया, राज आर्मी लवर, पायल वाखंडे, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर पर घंटा गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी करेगी। देखिए 1386 किलोमीटर पर हावर। कल एक चीज बताई थी मैंने, 2 चीजें होती, देखिए किलोमीटर पर हावर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए, और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, 2 चीजें, एक छोटी सी चीज बताऊंगा और कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी चीज बताऊंगा और कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एक किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है, यानी छोटा ऊपर बड़ा नीचे, यानी 5/18 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके अलावा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, यानी छोटे से बड़े पे जाना है तो 18 बड़ा ऊपर जिस पे जाना है और 5 नीचे, 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना, सेकंड में तो कहाँ करेंगे, यानी यहाँ पर क्या जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है। बड़े से कहाँ पर जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है तो छोटा ऊपर 18 नीचे, कैंसिल आउट कीजिएगा। 18 एकम 18, 18 साते कितना होता है जी, 126 होते हैं और 12 बच गए, 18 साते 126। देखिए टेबल याद होगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और टेबल याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, निशा रघुवंशी, जय श्री राम जी, बिल्कुल ठाकुर बादल राजपूत, सबका आएगा जी, बिल्कुल सबका आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सबका भला और राम करे, बिल्कुल जी बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शानदार।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 77 की अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 साते 35 और 5 साते 35 और 3 कह रही थी 385 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन है। देखा, बिल्कुल रामबाण ट्रिक बता दी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये फार्मूला लगेगा, नोट कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरी 30 मॉक टेस्ट पहले नहीं लगाए उसकी पीडीएफ चाहते हो, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा या 8307 75 75 5 पर मैसेज कीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों नंबर पे किसी पे मैसेज करेगा आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर रघुवंशी नहीं है, राजवंशी है। भाई ये लैपटॉप के नहीं है, थोड़ा दूर से पढ़ रहा हूँ ना मैं, तो देख नहीं पाया, सॉरी फॉर भाई राजवंशी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भावना राणा, राज आर्मी लवर, ठाकुर बादल राजपूत, उदय बाबरिया, पायल वाखंडे, सभी विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, लाजवाब दे रहे हैं, जबरदस्त दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पर बेच दी, और बताओ लाभ, देखिएगा आपसे थोड़ा दिमाग के साथ खेला गया, लाभ बताना ओनली। कोई भी चीज अपने आप का क्या होती है, 100% होती है, तो 9,000 अपने आप का क्या है जी, 100% है। हमें तो क्या निकालना, 8% का लाभ हुआ, ओनली मात्र 8% की वैल्यू निकालनी है। तो 8% की वैल्यू निकालेंगे, 00 से 00, 9 आड़े 72, यानी एक जीरो लग जाएगी, 720, यानी ओनली लाभ हमारा कितना हुआ, 720 रुपए। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बोल दूं, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देता हूं, ये वस्तु मुझे कितने रुपए में सेल की, अगर मैं 8% लाभ कमाना चाहता हूं, 8% लाभ कमाना चाहता हूं, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा, तो 9,720 रुपए में बेचूंगा, 9,720 रुपए में बेचूंगा, अगर 8% क्या कमाना चाहता हूं, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। 29 के बाद 26 या 27 को गर्ल्स के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है नंबर पे संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिल जाएगा। मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। टेलीग्राम पे बात कर लिया करो। देखिएगा ये हमारा क्या है जी, ये हमारी कोई रकम में क्या होगा, फॉल्ट हो गया जी, रकम में फॉल्ट हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे। यानी हमने बम डाल कर इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। और इस क्वेश्चन का कैसे होगा, ये क्वेश्चन हमारा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर का मान बताना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम 1 के स्क्वायर की बात करें 1, 2 के स्क्वायर की बात करें 4, 3 के स्क्वायर की बात करें 9, 4 के स्क्वायर की बात करें 16, 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 30, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 30। कौन से ऑप्शन में है, 30, सी ऑप्शन में है, यानी सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी, सी दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया है जी। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए ना भाई, आपका एक ही फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाए भाई। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा, बिल से फिर से गलती कर दी, लेकिन अब की बार गलती की गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं है। ये हमारा क्या है, 2 प्लस में 3x, 3 इंटू में क्या है ये भाई, 3x, ये हमारा है भाई, इतनी मिस्टेक कैसे कर दी आज। ये हमारी इक्वेशन है 2x प्लस नहीं 2 प्लस में 3x, ये है भाई 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू, उत्तम जी 739, नमस्ते जी नमस्ते, बिल्कुल 3x माइनस में 4, इस प्रकार से इक्वेशन है, इसको सोल्व करना। 3x माइनस में 4, ये हमारा 2x प्लस में 3 है भाई। कोई नहीं, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा,
ये है हमारी एग्जैक्ट रकम। तो सोल्व करेंगे इसको, सोल्व कैसे करेंगे? अगर सोल्व करेंगे तो ये 2x है, ये इधर चला जाएगा 3x हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 4 इधर जाके माइनस का 3, ये माइनस का x इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा। 4 और 3 माइनस से माइनस, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। थैंक यू निशा जी, अजीत खतूरिया, अमन मिश्रा जी। भाई टेक्निकल है, भाई टेक्निकल टीम में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि वो लगी हुई है आपके 1000 प्लस क्वेश्चन को टाइप करने में लगे। कितना टाइम लगेगा आपको पता है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है और हम तो उठा के दे देते हैं, लेकिन उनको टाइप करने में जो प्रॉब्लम होती है ना भाई, रवि जाने आप लोगों के लिए कल लेके आएंगे मैराथन क्लास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 15 का स्क्वायर। जल्दी बताइएगा, इससे आसान क्वेश्चन था, पलक झपकते ही आना चाहिए, पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। 15 के स्क्वायर का 225 का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो छोटी रकम थी, यानी आपको हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 35 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 45 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 75 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 115 का स्क्वायर, तो कैसे बताओगे? देखिएगा, रामबाण ट्रिक बताता हूँ। अभी एक पुड़िया देता हूँ और उस पुड़िया को घोल के पी जाना, आप बिल्कुल सही करोगे। जब भी लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो और उसका स्क्वायर पूछ रखा हो, क्या करोगे? जैसे 35 इंटू में 35 है, एक बताऊंगा बाकी आपको सोल्व करने। तो 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। हमेशा एक जोड़ लो, 3 में एक जोड़ा तो 4, और 4 की इससे गुणा करेंगे तो 1225 हो जाएगा। इसी प्रकार 45 की 5 5 25, 4 में एक जोड़ा 5, 5 के 20, 20 25 हो जाएगा। 5 5 25, 7 में एक जोड़ा 8 यानी 56 25 हो जाएगा। 5 5 25 और यहाँ पर 12 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यानी 132 25 हो जाएगा। सारे आंसर बता दिए, और क्या लोगे? और क्या बच्चे की जान लोगे क्या आप? तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। राज आर्मी लवर, अमन मिश्रा जी, गौरव काद्यान जी, निशा राजवंशी, ठाकुर राघवंशी, क्या बात है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, लाजवाब, शानदार। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, यानी 750 किलोमीटर की दूरी वो 15 घंटे में कवर कर देती है। तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 2 घंटे में बतानी है। 15 किलोमीटर दिया हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? गुरुजी 750 15 यानी 1 घंटे में कितना जाएगी? 15 × 75 50 किलोमीटर, और 2 घंटे में कितनी चली जाएगी? इंटू में 2 100 किलोमीटर चली जाएगी। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? पलक झपकते ही ए आंसर दिया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, बहुत ही बेहतरीन। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये रहा लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या दे रखा है? 2 इंटू में 3, प्लस में 1/3, माइनस में 1/3। क्या है? इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? फार्मूला तो आपने पढ़ रखा है, बोर्ड मास। बोर्ड मास का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। बी से ब्रैकेट, ऑफ से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 1/3 में से 1/3 गया 0, यानी 2 और 3 कितना क्यों ना करेंगे तो 6, 6 प्लस में 6 प्लस, और यहाँ पर क्या है जी? 6 प्लस में 0 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन गुणा होता तो 0, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन भी मेरे प्यारे बंधुओं ने 12वीं आर्मी के फौजी भाइयों ने आंसर क्या दिया है? 6, यानी बी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल राइट दिया है और लाजवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? यदि क्या है 11 प्लस में, ये क्या है जी? 11 प्लस 23 था, x का औसत 40 है, तो x का मान निकालना है। औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला क्या होता है? राशियों का योग। औसत का फार्मूला क्या होता है जी? राशियों का योग।
और डिवाइड में राशियों की संख्या। जल्दी से पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। राशियों की संख्या इस फार्मूले में पिट करना है और x की वैल्यू निकालना है। मैंने फार्मूला बता दिया, आप सोल्व कीजिएगा। मैंने फार्मूला बता दिया है, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा भाई, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी बताइएगा। बढ़ते हैं अगले। देखिए औसत, औसत हमारी कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। औसत कितनी दे रखी है जी? 40 दे रखी है। राशियों का योग यानी 11 प्लस में 23, 11 ये हमारा प्लस में था भाई, 11 प्लस में 23 प्लस में x, कितनी राशियां है जी? 3 राशियां है। 40 दिया 120, तो 11 और 23 कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4 हो जाएंगे, और 2 1 3, 34 प्लस में x, यानी अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 में से 34 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 86 बच जाएगा जी, बिल्कुल 86 बच जाएगा। अगर 4 में से, 1 मिनट रुकेगा, 10 में से 4 का 6, और यहाँ पर 11 में से 8 का 86 कौन से ऑप्शन में है? 86 कौन से ऑप्शन में है? जल्दी बताइएगा। ए जिन्होंने भी दिया बढ़िया दिया, लाजवाब दिया। ए जिन्होंने भी दिया है बढ़िया दिया है, लाजवाब दिया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त भाई। उत्तम का बिल्कुल राइट है, नीरज का बिल्कुल राइट है, क्या बात है भाई। गौरव का बिल्कुल राइट है, क्या बात है भाई, जबरदस्त, लाजवाब, शानदार भाई। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन, निकालेगा। यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 है तो मूलधन निकाली दिया। साधारण ब्याज का फार्मूला हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है? मूलधन इंटू में दर इंटू में समय। मूलधन इंटू में दर इंटू में क्या होता है? समय होता है। डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो बताइएगा, फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा भाई। फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपसे ही निकलवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार करने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे बच्चों, करने की कोशिश करते रहिएगा भाई। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन सा ऑन। बी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है, अल्टीमेट, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट आंसर आ रहे हैं आपके, अल्टीमेट आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। फ्यूचर सोल्डर बड़े लेट जुड़े भाई, आप बड़े लेट जुड़े। तो इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना था, अगर फार्मूला पता है तो हमने क्या करना था? वैल्यू पुट करनी थी। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले गुरुदेव हमने साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज हमारा 180 दे रखा है। मूलधन हमें निकालना है। दर हमारी कितनी दी हुई है? 5। समय हमारा कितना दिया हुआ? 3। डिवाइड में हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, और 3 से 3 6 18, और 6 की 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 1200 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था? बी ऑप्शन दिया था, बिल्कुल राइट दिया था, लाजवाब दिया था। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। निशा, राजवंशी, अजीत खाकरिया, कथुरिया,
ठाकुर बादल राजपूत, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस धनराशि का 27% 1998, यानी मान ले वो धनराशि कितनी है एक्स, एक्स का 27% कितना दे रखा है 1998 हो जाएगा। क्या निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स इधर ही रख दो 1998 और ये कितना हो जाएगा 100 इधर चला जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 27, कैंसिल आउट कीजिएगा। अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो किससे करोगे, सबसे पहले 3 से, 3 निम 27 या 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, एक बचता है 9 दूनी 18, एक बचता है 9 दूनी 18। अब 3 से काट दो, 3 साते 21, 3 चौके 12, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो धनराशि कितनी हो जाएगी 7400 रुपये हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है सर, ये हमारे ए ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया था, बिल्कुल बेहतरीन दिया था, लाजवाब दिया था, शानदार दिया था। तो ये थे हमारे मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन। और अब बात करेंगे हम